हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन शुरू करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिस टॉपिक का नाम है रेजिस्टेंस। इससे पिछले वीडियो में अपन ने देखी थी ओम्स लॉ, जिसमें अपन ने समझा था कि एक जब अपन रेशियो करते हैं अप्लाइड वोल्टेज और पासिंग करंट का किसी कंडक्टर की, तो एक कांस्टेंट आता है जिस कांस्टेंट को अपन आर से शो करते हैं, जिसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अपन उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। आज अपन समझेंगे ये है क्या और ये किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं रेजिस्टेंस की डेफिनेशन। व्हाट इज रेजिस्टेंस? तो रेजिस्टेंस द अपोजिशन ऑफर्ड बाय अ सब्सटेंस इन द फ्लो ऑफ current is called resistance। तो रेजिस्टेंस की अपन ने डेफिनेशन देखी कि द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द सब्सटेंस इन द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। यानी कि जो कोई भी सब्सटेंस, जैसे अपन कोई कंडक्टर लेते हैं, उसका जो मटेरियल होता है वो करंट के फ्लो में कितना अपोजिशन करता है, उसको अपन कहते हैं रेजिस्टेंस। यानी कि वो करंट को फ्लो होने से रोकता है, वही उसका रेजिस्टेंस है। अपन इसको शो करते हैं आर से। रेजिस्टेंस को अपन शो करते हैं आर से, जहां पर आर होता है रो एल अपॉन ए। अब अपन ने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखा कि जहां पर अपन रेजिस्टेंस को शो करते हैं रो इंटू एल बाई ए, जहां पर रो है अपना रजिस्टिविटी कांस्टेंट, एल है अपने लेंथ ऑफ कंडक्टर, और ए है अपना क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। तो अपन ने देखा कि रेजिस्टेंस कुछ नहीं है। यदि कोई अपन किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो कराते हैं, तो वो कंडक्टर उस करंट के फ्लो में कुछ अपोजिशन करता है, जिसको अपन कहते हैं रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस को जब अपन ने देखा तो रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है रो इंटू एल बाई ए, जहां पर रो है अपना रजिस्टिविटी कांस्टेंट, एल है अपनी लेंथ ऑफ कंडक्टर, एंड ए है अपना क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। तो अपन समझते हैं कि ये आखिर है क्या। जैसे अपन ने इसमें देखा रो, तो रो यानी रजिस्टिविटी कांस्टेंट। तो अपन देखेंगे रजिस्टिविटी कांस्टेंट क्या होता है। तो अपन इसको समझेंगे एक एग्जांपल से। अपन ने ले लिया एक मटेरियल, सपोज करो आप, अपन ने एक मटेरियल ले लिया कॉपर। अपन ने एक कंडक्टर ले लिया कॉपर का, और एक कंडक्टर अपन ने ले लिया एल्यूमिनियम का। ये अपना कॉपर का कंडक्टर है और ये अपना एल्यूमिनियम का कंडक्टर है। तो अपन ये देखेंगे कि अगर अपन सेम लेंथ, इसकी जो लेंथ है कॉपर की, और इसकी इधर से इधर तक की लेंथ है एल, तो इस वाले की भी अपन ने इधर से इधर तक की लेंथ ले ली एल, और इनका अपन ने क्रॉस सेक्शनल एरिया भी अपन ने सेम ले लिया। फिर भी अपन अगर इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे तो दोनों का रेजिस्टेंस अलग अलग आता है। तो अपन को इससे ये पता चला कि रेजिस्टेंस ओनली लेंथ या एरिया पर डिपेंडेंट नहीं है, इसका एक और फैक्टर है जिस पर ये डिपेंड करता है, जिसको अपन कहते हैं रो। यानी कि हर मटेरियल का जो रो है वो अलग है। अगर दो मटेरियल ले ली और उसकी अपन ने लेंथ सेम रख दी, एरिया भी सेम रख दिया, फिर भी अपन जब उसका रेजिस्टेंस निकालेंगे तो वो अलग आता है। उस अलग आने का कारण है ये रो। चूंकि रो हर मटेरियल का अलग अलग होता है, इसलिए
हर मटेरियल का रेजिस्टेंस अलग अलग आता है इफ द लेंथ एंड एरिया आर सेम। तो अपन समझेंगे कि रो क्या है। जैसे आपको पता है कि एक मटेरियल है, उसके अंदर काफी सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके अंदर काफी सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जब अपन इस पर कोई वोल्टेज का सोर्स लगाते हैं तो इसमें से करंट फ्लो होने लगता। ये तो अपन ने सबसे फर्स्ट लेक्चर में देखा था करंट वाले, कि जब भी अपन किसी कंडक्टर पर वोल्टेज सोर्स लगाते हैं तो ये जो वोल्टेज सोर्स है इससे इलेक्ट्रॉन निकल कर इस कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन को मूव कराते हैं, जिससे करंट का फ्लो होने लगता है। ठीक है सर। लेकिन जब भी अपन इसमें कोई वोल्टेज सोर्स लगाते हैं तो ये जो कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, जैसे ही अपन ने इसमें वोल्टेज का सोर्स लगाया तो ये एक दूसरे से कोलाइड करने लगते हैं, एक दूसरे से टकराने लगते हैं, जिसके कारण ये जो फ्लो ऑफ करंट है वो उसमें कुछ कमी आती है। वो कमी आती है इसके रेजिस्टेंस के कारण, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में टकराते हैं तो स्पीड, जो करंट की स्पीड है वो कम हो जाती है। इस कारण से इसमें रेजिस्टेंस आता है। और यहीं से अपना एक कांस्टेंट आता है, वो होता है अपना रो। और रो जो है, ये जो अपना रो है, ये अपना लेंथ और एरिया पर डिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंडेंट करता है मटेरियल और टेम्परेचर पर। यानी कि अगर अपन किसी कंडक्टर की कितनी भी एरिया बढ़ा दें, कितना भी अपन उसका लेंथ बढ़ा दें, रो उस पर डिपेंड नहीं करता है। हाँ, अगर अपन उसका टेम्परेचर चेंज करेंगे तो रो अपना चेंज हो जाएगा और उस कंडक्टर की रेजिस्टिविटी सेम लेंथ और सेम एरिया पर भी चेंज हो जाएगी। तो जो रो है वो है अपनी रेजिस्टिविटी। और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है ओहम पर मीटर। और जो अपना रेजिस्टेंस है, अपन जिसको आर से शो करते हैं, इसकी यूनिट होती है ओहम, जिसको अपन शो करते हैं इस सिंबल से। आपने इस लेक्चर में जाना कि रेजिस्टेंस होता क्या है। तो रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन ऑफ करंट ऑफर्ड बाय ए सब्सटेंस। मानी कोई भी सब्सटेंस कितना अपोजिशन ऑफर कर रहा है करंट को फ्लो होने में, वो उसका रेजिस्टेंस है। फिर अपन ने देखा कि रेजिस्टेंस जब अपन फॉर्मूला निकालते हैं तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो इंटू एल बाई ए, जहाँ पर रो अपना रजिस्टिविटी कांस्टेंट है, एल अपना लेंथ ऑफ कंडक्टर है और ए अपना क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर है। अब आपने इससे जाना कि अगर अपन सेम लेंथ और सेम एरिया के दो मटेरियल ले लेंगे तो भी उनका जो रजिस्टेंस है वो अलग अलग आएगा। वो रजिस्टेंस अलग अलग आएगा क्योंकि उन दोनों का रो अलग अलग है, माने उसका रजिस्टिविटी कांस्टेंट अलग अलग है। फिर अपन ने देखा कि जो अपना रजिस्टिविटी कांस्टेंट मटेरियल और टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है। और रो को अपन कहते हैं रजिस्टिविटी और इसकी यूनिट होती है ओहम पर मीटर। और आर अपना होता है रेजिस्टेंस, जिसकी यूनिट होती है ओहम, जिसको अपन शो करते हैं इस वाले सिंबल से। और इससे अपन को जो ये अपना फॉर्मूला है आर इक्वल टू रो एल बाई ए, इससे अपन को एक चीज और समझ में आती है कि जो अपना रेजिस्टेंस है वो अपना प्रोपोर्शनल है करंट की लेंथ से। जैसे जैसे अपनी लेंथ बढ़ेगी कंडक्टर की, वैसे वैसे अपना रेजिस्टेंस बढ़ेगा। और इसी प्रकार जो अपना रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसके एरिया से। जैसे जैसे कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे अपना रेजिस्टेंस घटेगा। और जो अपना रो है वो हर मटेरियल का अलग अलग होता है, जिसको अपन कांस्टेंट मान लेते हैं क्योंकि वो हर मटेरियल पर अलग अलग होता है। और इससे अपन एक और पॉइंट देख सकते हैं
कि जो रजिस्टर, आपने एक टर्म सुना होगा रजिस्टर, जो अपना रजिस्टर होता है वो एक डिवाइस है जो कि रेजिस्टेंस ऑफर करता है। इट इज अ डिवाइस विच ऑफर्स रेजिस्टेंस। तो अपन ने इस लेक्चर में 3 चीजें समझी हैं कि सबसे पहले रेजिस्टेंस क्या होता है। किसी भी कंडक्टर के द्वारा जो करंट के फ्लो में अपोजिशन होता है उसको अपन कहते हैं रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस डिपेंडेंट होता है R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, जहाँ पर रो है अपनी रजिस्टिविटी, और रजिस्टिविटी हर मटेरियल की अलग अलग होती है जिसको अपन कांस्टेंट मान लेते हैं क्योंकि वो हर मटेरियल की फिक्स है। वो ओनली डिपेंडेंट है टेम्परेचर पर। और उसके बाद अपन ने देखा कि उसकी एसआई यूनिट होती है ओहम पर मीटर रजिस्टिविटी की, और रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओहम, जिसको अपन शो करते हैं इस वाली सिंबल से। उसके बाद अपन ने देखा कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ कंडक्टर के। जैसे जैसे कंडक्टर की लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे अपना उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, जैसे जैसे अपना एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे अपना रेजिस्टेंस घटेगा। और जो रो है वो अपन ने अप्रॉक्स कांस्टेंट ही है हर मटेरियल का। और इसके बाद अपन ने एक टर्म और देखी जिसको अपन कहते हैं रजिस्टर। तो रजिस्टर एक ऐसा डिवाइस है जो कि रेजिस्टेंस ऑफर करता है किसी सर्किट में। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो बाकी अपन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।